पहली डेट का पहला तोहफा खोलते हुए कनू के हाथ कांप रहे थे। पता नहीं क्या होगा। हालांकि निमेश के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कनू का दिल बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहा था। मगर कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी अच्छाई ही आपकी दुश्मन बन जाती है। कनू के साथ भी यही हुआ था। उसने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इतने दुख देख लिए थे कि अब वह हमेशा इसी कोशिश में रहती कि कम से कम वह किसी के दुखी होने का कारण न बने। इसीलिए न चाहते हुए भी वह आज की इस डेट का प्रस्ताव ठुकरा नहीं सकी। निमेश उसका सहकर्मी, उसका दोस्त, उसका मेंटर, उसका लोकल गार्जियन, सभी कुछ तो था। ऐसा भी नहीं था कि कनू उसके भीतर चल रहे झंझावात से अनजान थी। अनजान बनने का नाटक जरूर कर रही थी। कितने बहाने बनाए थे उसने। जब कल ऑफिस में निमेश ने उसे आज शाम के लिए इनवाइट किया था। यह निमेश भी ना बिल्कुल जासूस सा दिमाग रखता है। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया कि आज मेरा जन्मदिन है। मना करने पर भी कहाँ मानता है यह लड़का। कनू सोचते सोचते गिफ्ट रैप के आखिरी फोल्ड पर पहुँच चुकी थी। बेहद खूबसूरती से पैक किए गए लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल को देखते ही कनू के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान तैर गई। वह पहले से ही जानती थी कि इसमें ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि उसके ओल्ड मॉडल मोबाइल हैंडसेट को लेकर ऑफिस में अक्सर ही निमेश ओल्ड लेडी ऑफ न्यू जनरेशन कहकर उसका मजाक उड़ाता था। कनू कैसे बताती निमेश को कि यह छोटा सा मोबाइल ही उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान लेकर आया था कि उसका परिवार तिनका तिनका बिखर गया था। उसे आज भी याद है लगभग 10 साल पहले का वह काला दिन, जब पापा से लड़ाई होने के बाद गुस्से में आकर उसकी माँ ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। माँ की दर्दनाक और कातर चीखें आज भी उसकी रातों की नींदें उड़ा देती हैं। माँ शायद मरना नहीं चाहती थीं, मगर पापा पर मानसिक दबाव डालने के लिए उन्होंने यह जानलेवा दांव खेला था। उन्हें यकीन था कि पापा उन्हें रोक लेंगे, मगर पापा तो गुस्से में आकर पहले ही घर से बाहर निकल चुके थे। उन्होंने देखा ही नहीं था कि माँ कौन सा खतरनाक कदम उठा रही हैं। माँ को लपटों में घिरा देखकर वही दौड़कर पापा को बुलाने गई थी, मगर पापा उसे आसपास नज़र नहीं आए। तो पड़ोस वाले अनिल अंकल ने पापा को मोबाइल पर फ़ोन करके हादसे की सूचना दी थी। आनन फानन में माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोबाइल ने उसकी माँ को हमेशा के लिए उससे छीन लिया था। कनू के पापा को शुरू से ही नई नई तकनीक इस्तेमाल करने का शौक़ था। उन दिनों मोबाइल लॉन्च हुए ही थे। पापा भी अपनी आदत के अनुसार नया हैंडसेट लेकर आए थे। घंटों बीएसएनएल की लाइन में खड़े होकर उन्होंने सिम ली थी। उन दिनों मोबाइल में अधिक फीचर नहीं हुआ करते थे, बस कॉल और मैसेज ही कर पाते थे। हाँ, मोबाइल पर कुछ गेम्स भी खेले जाते थे। पापा के मोबाइल पर जब भी कोई फ़नी या फिर रोमांटिक मैसेज आता था तो पापा उसे पढ़कर माँ को सुनाते थे। माँ जोक सुनकर तो खूब हंसा करती थीं, मगर रोमांटिक शायरी सुनते ही जैसे किसी सोच में पड़ जाती थीं। वे पापा से पूछती थीं कि इस तरह के रोमांटिक मैसेज उन्हें कौन भेजता है। पापा भेजने वाले का नाम बता तो देते थे, मगर फिर भी माँ को यकीन नहीं होता था। धीरे धीरे माँ को यह शक होने लगा कि पापा के दूसरी महिलाओं से संबंध हैं और वे ही उन्हें इस तरह के रोमांटिक मैसेज भेजती हैं। वे पापा से छिपकर अक्सर उनका मोबाइल चेक करती थीं। पापा को उनकी यह आदत अच्छी नहीं लगी, या फिर शायद पापा के मन में ही कोई चोर था। उन्होंने अपने मोबाइल में सिक्योरिटी लॉक लगा दिया। माँ दिमागी रूप से परेशान रहने लगी थीं। हालत यह हो गई थी कि जब भी पापा के मोबाइल में मैसेज अलर्ट बजता, माँ दौड़कर मैसेज देखने जाती कि किसका मैसेज है और क्या लिखा है, मगर लॉक होने की वजह से देख नहीं पाती थीं। वे पापा से मोबाइल चेक करवाने की जिद करती तो पापा का ईगो हर्ट होता और वे माँ पर चिल्लाने लगते। बस यही कारण था दोनों के बीच लड़ाई होने का। यह लड़ाई कभी कभी तो इतनी बढ़ जाती थी कि पापा माँ पर हाथ भी उठा देते थे। जब कभी पापा अपना मोबाइल माँ को पकड़ा देते और उन्हें किसी महिला का कोई मैसेज उसमें दिखाई नहीं देता, तो माँ को लगता था कि पापा ने सारे मैसेज डिलीट कर दिए हैं। पापा का ध्यान मोबाइल से हटाने के लिए माँ उन पर मानसिक दबाव बनाने लगी थीं। कभी सिर दर्द का बहाना तो कभी पेट दर्द का बहाना करती,
कभी कनू और उसके बड़े भाई सोनू को बिना वजह ही पीटने लगती, कभी कनू की दादी को समय पर खाना नहीं देती, कभी पापा को आत्महत्या करने और जेल भिजवाने की धमकियां देती, और एक दिन धमकी को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा ली। उनका यह नासमझी में उठाया गया कदम कनू और सोनू के लिए ज़िंदगी भर का नासूर बन गया। माँ के जाते ही गृहस्थी का सारा बोझ कनू की बूढ़ी दादी के कमज़ोर कंधों पर आ गया। उस समय कनू की उम्र 10 साल और सोनू की 13 साल थी। साल बीतते बीतते कनू के पापा एक अनजान महिला से शादी करके उसे अपने घर ले आए। वह महिला कुछ महीने तो उनके साथ रही, मगर बूढ़ी सास और बच्चों की जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं उठा सकी और एक दिन चुपचाप बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। कुछ साल अकेले रहने के बाद कनू के पापा फिर से अपने लिए एक पत्नी ढूंढ लाए। इस बार महिला उनके ऑफिस की ही विधवा चपरासिन थी। नई माँ ने सास और बच्चों के साथ रहने से इनकार कर दिया तो कनू के पापा वहीं उसी शहर में अलग किराए का मकान लेकर रहने लगे। गृहस्थी फिर से कनू की दादी संभालने लगी थीं। कुछ साल तो घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कनू के पापा देते रहे, मगर फिर धीरे धीरे वह भी बंद कर दिया। अब सोनू 18 साल का हो चुका था। उसने ड्राइविंग सीखी और टैक्सी चलाने लगा। घर में पैसा आने से ज़िंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आने लगी थी। कनू की दादी से अब घर का कामकाज नहीं हो पाता था, इसलिए उनकी इच्छा थी कि घर में जल्दी से बहू आ जाए तो घर के साथ साथ जवान होती कनू का भी ख्याल रख सके। मगर सोनू चाहता था कि 2-4 साल टैक्सी चलाकर कुछ बचत कर फिर खुद की टैक्सी खरीदकर अपने पैरों पर खड़ा हो, तब शादी की बात सोचे। इसलिए वह देर रात तक टैक्सी चलाता था। इन सालों में मोबाइल आम आदमी के शौक़ से होता हुआ उसकी ज़रूरत बन चुका था। साथ ही उसमें कई तरह के आकर्षक फीचर भी जुड़ गए थे। सोनू को भी मोबाइल का शौक़ शायद अपने पापा से विरासत में मिला था। वह जब रात में घर लौटता था तो कानों में ईयरफोन लगाकर तेज़ आवाज़ में गाने सुनता था। रात में ट्रैफिक कम होने के कारण टैक्सी की स्पीड भी ज़्यादा ही होती थी। एक दिन मोबाइल में बजने वाले गाने का ट्रैक चेंज करते समय सोनू मोड़ पर आने वाले ट्रक को देख नहीं पाया और टैक्सी ट्रक से टकरा गई। ट्रक ड्राइवर तो घबराहट में ट्रक छोड़कर भाग गया और सोनू वहीं जख्मी हालत में तड़पता पड़ा रहा। लगभग 1 घंटे बाद पुलिस गश्ती दल की मोबाइल वैन ने गश्त के दौरान उसे घायल अवस्था में देखा तो हॉस्पिटल ले गई। वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचने से उसकी जान तो बच गई, मगर सिर में चोट लगने से उसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया और वह लकवे का शिकार होकर हमेशा के लिए बिस्तर पर आ गया। डॉक्टर्स को उसके बचने की उम्मीद कम ही थी, इसलिए उन्होंने सोनू को कुछ ज़रूरी दवाएं घर पर ही देने की सलाह देकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। कनू पर एक बार फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब तक सोनू हॉस्पिटल में रहा तब तक तो उसके पापा ने इलाज के लिए पैसा दिया, मगर हॉस्पिटल से घर आने के बाद फिर उन्होंने बच्चों की कोई सुध नहीं ली। घर खर्च के साथ साथ सोनू की दवाइयों के खर्च की व्यवस्था भी अब कनू को ही करनी थी। कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। एक दिन बूढ़ी दादी बाथरूम में फिसल गईं और रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से बेबी चलने फिरने से लाचार हो गईं। घर बाहर की सारी जिम्मेदारी अब कनू की थी। वह अब तक ग्रेजुएशन कर चुकी थी। उसने एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब कर ली। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक वह कॉल सेंटर में रहती थी। इस दौरान सोनू और दादी की देखभाल करने के लिए उसने एक नर्स की व्यवस्था कर ली थी। घर लौटने के बाद देर रात तक घर से ही ऑनलाइन जॉब किया करती थी। घर बाहर संभालती, कभी दादी तो कभी सोनू को दवाएं देती, उनकी दैनिक क्रियाएं निपटाती कनू अकेले में फूट फूट कर रोती थी। मगर अंदर से बेहद कमज़ोर कनू बाहर से एकदम आयरन लेडी थी, मजबूत, बहादुर और स्वाभिमानी। यहीं कॉल सेंटर में ही उसे निमेश का साथ मिला था। अपने आप में सिमटी कनू निमेश को एक पहेली सी लगती थी। कनू ने अपने चारों तरफ कछुए सा कठोर आवरण बना रखा था और निमेश ने जैसे उसे बेधने की ठान रखी थी। पता नहीं कैसे और कहां से वह कनू के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लाया था। कनू अभी नए मोबाइल को हाथ में ही लिए बैठी थी कि उसका पुराना फ़ोन बज उठा। देखा तो निमेश का ही फ़ोन था। कनू ने अपने आंसू पोंछे फ़ोन रिसीव किया। कैसा है बर्थडे गिफ्ट?
निमेश ने फ़ोन उठाते ही पूछा। गिफ्ट तो अच्छा ही है, मगर मेरे किसी काम का नहीं। अगर किसी और लड़की पर ट्राई किया होता तो शायद तुम्हारे पैसे वसूल हो जाते। कनू ने अपने आप को सामान्य करने की कोशिश करते हुए मजाक किया। कोई बात नहीं, अभी शायद तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, कल बात करते हैं, कहकर निमेश ने फ़ोन काट दिया। कनू अपने साधारण मोबाइल में नेट यूज नहीं करती है, इसीलिए न तो व्हाट्सएप पर वह दिखाई देती है और न ही किसी और सोशल साइट पर उसका कोई अकाउंट है। उसकी कोई पर्सनल मेल आईडी भी नहीं है। हाँ, एक ऑफिशियल मेल आईडी ज़रूर है, जिसकी जानकारी सिर्फ उसके स्टाफ मेंबर्स को ही है और उसे वह अपने लैपटॉप पर ही इस्तेमाल करती है। बहुत मना करने पर भी निमेश उस पर अक्सर पर्सनल मैसेज डाल देता है, मगर पढ़ने के बाद भी कनू उसे कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन जैसे ही कनू कॉल सेंटर पहुंची, निमेश तुरंत उसके पास आया और बोला, कनू तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, फ्री होकर करती हूँ, कहकर कनू ने उसे टाल दिया। पूरा दिन निमेश उसके फ्री होने का इंतज़ार करता रहा, मगर कनू उसे नज़रअंदाज करती रही और शाम को चुपचाप वहाँ से निकल गई। अभी उसे घर पहुँचे 1 घंटा ही हुआ था कि निमेश भी पीछे पीछे आ गया। क्या करती कनू, घर आए मेहमान को अंदर तो बुलाना ही था, मगर उस एक कमरे के घर में उसे बिठाने की जगह भी नहीं थी। चलो अच्छा हुआ, आज हकीकत अपनी आंखों से देख लेगा तो इसके इश्क का बुखार उतर जाएगा, सोचती हुई कनू उसे भीतर ले गई। कमरे में 3 चारपाइयाँ लगी थीं, एक पर सोनू और एक पर दादी सो रही थीं, तीसरी शायद कनू की थी। निमेश खाली चारपाई पर चुपचाप बैठ गया। कनू चाय बनाकर ले आई। दादी को सहारा देकर तकिए के सहारे बिठाकर उसने एक कप दादी को थमाया और एक निमेश की तरफ बढ़ा दिया। निमेश चुपचाप चाय पीता रहा। सोच कर तो बहुत आया था कि कनू से यह कहूँगा वह कहूँगा, मगर यहाँ आकर तो उसकी ज़बान तालू से ही चिपक गई थी। एक भी शब्द नहीं निकला उसके मुंह से। चाय पीकर निमेश ने चलता हूँ कहकर उससे विदा ली। 1 सप्ताह हो गया, कनू को निमेश कहीं नज़र नहीं आया। मन ही मन सोचा कि निकल गई ना इश्क की हवा। फिर सोचा कि इसमें बेचारे निमेश की क्या गलती है, कुदरत ने मेरी ज़िंदगी में प्यार वाला कॉलम ही खाली रखा है। निमेश ठीक ही तो कर रहा है। अब कोई जानबूझकर जिंदा मक्खी कैसे निकल सकता है। सपने देखने की उम्र में कोई जिम्मेदारियों के लबादे भला क्यों ओढ़ेगा। शाम को अचानक पापा को घर आया देखकर कनू को बहुत आश्चर्य हुआ। 2 साल से सोनू बिस्तर पर है, मगर पापा ने कभी आकर देखा तक नहीं कि वह किस हाल में है। यहाँ तक कि उनकी अपनी माँ के चोटिल होने तक की खबर सुनकर भी उन्होंने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। आज ज़रूर कुछ सीरियस बात है जो पापा को यहाँ खींच लाई है। क्या बात हो सकती है। कनू का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कनू मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं सिर्फ अपनी खुशियाँ ही तलाश करता रहा, तेरी खुशियों के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। धिक्कार है मुझ जैसे बाप पर, मुझे तो अपने आप को पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। भला वो निमेश का जिसने मेरी आंखें खोल दीं, वरना पता नहीं और कितने गुनाहों का भागी बनता मैं। पापा ने कनू के हाथ अपने हाथ में लेते हुए भर्राए गले से कहा, अच्छा तो ये सब निमेश का किया धरा है। उसे कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह उसके घरेलू मामले में दखल देने का। पापा के मुंह से निमेश का नाम सुनते ही कनू का पारा चढ़ गया। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, पापा आप हमारी फिक्र न करें, हम सब ठीक हैं। दादी और सोनू की देखभाल मैं कर सकती हूँ, बोझ नहीं है वे दोनों मेरे लिए। बरसों से मन के भीतर दबी कड़वाहट धीरे धीरे पिघल कर बाहर आ रही थी। मैं अपने किए पर पहले ही बहुत पछता रहा हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करो कनू। माँ और सोनू तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी हैं, पापा ने ग्लानि से कहा। तभी कनू ने निमेश को आते हुए देखा तो नाराज़गी से अपना मुंह फेर लिया। कनू के पापा ने भी उसे देख लिया था। बोले, सोनू और माँ को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, मगर एक और बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर पिता होने की। उससे अगर मुक्ति मिल जाती तो मैं गंगा नहा लेता। कनू ने प्रश्नवाचक नज़रों से उनकी तरफ देखा। कनू, निमेश बहुत ही अच्छा जीवन साथी होगा, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हें राजी करने के लिए इसने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, तुम बस हाँ कर दो, इसे इसके प्यार का प्रतिदान दे दो। पापा ने निमेश की वकालत करते हुए कनू से मनुहार की।
अगर आप सोनू और दादी को अपने साथ ले जाएंगे तो क्या आपकी पत्नी को ऐतराज़ नहीं होगा? कनू ने अपनी कड़वाहट जाहिर की। कौन पत्नी? कैसी पत्नी? वह औरत तो 2 साल पहले ही मुझे यह कहकर छोड़ गई थी कि जो अपनी माँ और बच्चों का नहीं हुआ वह मेरा कैसे हो सकता है। वैसे सही ही तो कहा था उसने, मुझे आईना दिखा दिया था उसने, मगर मुझमें ही हिम्मत नहीं बची थी तुम्हारा सामना करने की। क्या मुँह लेकर आता तुम्हारे पास? मैं एहसानमंद हूँ निमेष का, जिसने मुझे हिम्मत बनाई और अपनी जिम्मेदारी निभाने का हौसला दिया। कनू के पापा की आंखों से आंसू बह चले। कनू ने प्यार से निमेष की तरफ देखा तो वह शरारत से मुस्कुरा रहा था। बोला, कनू मैं बेशक छोटी सी नौकरी करता हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे हिस्से की ज़िंदगी अब खुशियों से भरपूर होगी। मैं सोनू और माँ के लिए एम्बुलेंस मंगवाता हूँ, तुम तब तक अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो। कनू के पापा ने उसे लाड से कहा। फिर निमेष की तरफ मुड़कर बोले, तुम इस रविवार अपने घर वालों को हमारे यहाँ लेकर आओ। रिश्ते की बात घर के बड़ों के बीच हो तो ही अच्छा लगता है। अपने आंसू पोंछते हुए कनू बोली, एक शर्त पर मैं आप सबकी बात मान सकती हूँ। आप सभी को मुझसे वादा करना होगा कि कोई भी अनावश्यक रूप से मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा। इसे ज़रूरत पर ही इस्तेमाल किया जाएगा, शौक़ के लिए नहीं। वादा रहा, सबने एक साथ चिल्लाकर कहा और फिर घर में हंसी की लहर दौड़ पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।